हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग 25 से ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के, जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो गोविंद खुराना जी हैं, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1968 में मिला था। आप लोग को याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। किस लिए मिला था दोस्तों? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में कार्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हरगोविंद खुराना हो गए, चलिए इनको हटा दीजिए। नेक्स्ट है आइंस्टीन। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो आप लोग जानते होंगे E बराबर mc², इन्होंने ही सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों इन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और खासकर जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए दोस्तों इन्हें 1921 ईस्वी में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, और इन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और देखिए जो न्यूटन साहब थे, इन्हें जो है फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, यानी भौतिकी का पिता न्यूटन को भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्या किए थे दोस्तों? तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। ये महान जो है थे, भौतिकवाद थे और गणितज्ञ थे और ज्योतिष भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के 3 गति नियम है, तीनों आप लोग को याद होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गेरेगर जो मेंडल है, इन्होंने मटर के पौधे पे जो है प्रतिपादन किया था सिद्धांत, यानी अनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। एक क्वेश्चन से, एक प्रश्न से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो एड्स होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आप लोग को याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण होता है। और देखिए दोस्तों, जो एड्स दिवस होता है वो हम लोग प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 1 दिसंबर को। देखिए दोस्तों, और एड्स से जो संबंधित जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट एड्स की पहचान के लिए किया जाता है कि आपके अंदर एड्स है या नहीं है। देखिए दोस्तों, एड्स दिवस 1 दिसंबर हो गया। 16 सितंबर जो है मेरे प्यारे साथियों, इस दिन जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, या इसे कह सकते हैं समताप मंडल दिवस भी मनाया जाता है। हो गया। 23 दिसंबर को दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे दोस्तों? तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। 4 फरवरी को मेरे प्यारे साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर के जांच के लिए, उपचार के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? दोस्तों राइट आंसर इसका होगा वलियों को गिनकर। और ऐसे एग्जाम में पूछता है कि किसी वृक्ष के वलियों की संख्या 25 है तो उसकी आयु कितनी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर 25 ही होगा, क्योंकि 25 ही, जितनी वलियों की संख्या होगी उतने ही वर्ष जो है वृक्ष की आयु होगी। नेक्स्ट, भोपाल में 1984 में, यानी 3 दिसंबर 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कांस्टेबल से लेके और BPSC तक पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। राइट आंसर यही होगा। देखिए जो नाइट्रोजन है दोस्तों, ये बल्बों में भरी जाती है। और नाइट्रोजन पूछता है दोस्तों कि संपूर्ण पृथ्वी में कितना है? तो 78% है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑक्सीजन पूछेगा तो 21% है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, जो हीलियम होता है मेरे प्यारे साथियों, वो जो उड़ते हैं गुब्बारे उनमें भरा जाता है। और वायुयान के टायरों में, यानी कि जो हवाई जहाज होती है उसके टायरों में भी जो है कौन सा गैस भरा जाता है? तो वो हीलियम। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप लोग को राइट आंसर करना है हीलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है, इसी के जो है आइसक्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गैस में भरी जाती है ताकि गैस ना फटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, और कहाँ? भोपाल। नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। अध्ययन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, जो फूलों का अध्ययन है दोस्तों, पहले ऊपर से हम लोग देखेंगे। एपी कल्चर जो मेरे प्यारे साथियों है वो मधुमक्खी उत्पादन से। किससे? मधुमक्खी उत्पादन से। ठीक है भाई। पेडोलॉजी जो है दोस्तों, ये मिट्टी के अध्ययन से। किसके? मिट्टी से के अध्ययन से। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के अध्ययन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेरिकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं हिंदी का पिता। पाणिनि को कहते हैं हम लोग संस्कृत का पिता। और अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का जनक। यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। नेक्स्ट,
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार-बार पूछा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएँ। दोस्तों इसका जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 120 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो मौत होता है वो कहाँ होता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीसी का मौत कहाँ होता है। और देखिए दोस्तों, जो धमनी है दोस्तों, ये क्या करता है? शुद्ध रक्त को जो है लेके जाता है हम लोग के अंदर, और जो शिराएँ हैं वो अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आइए पहले अम्ल का पोस्ट मैडम कर लें। एसिटिक जो होता है प्यारे साथियों, ये सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में। आप लोग को कमेंट बॉक्स में सिरका का पीएच मान बताना है। सिट्रिक जो अम्ल होता है मेरे प्यारे साथियों, वो नींबू में पाया जाता है, और नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। और पीएच स्केल की जो खोज है वो सेरेंसन किए थे। तो चलिए पहले ये देख लीजिए। और मेथेनोइक जो अम्ल है दोस्तों, ये चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि पूछा जाता है एग्जाम में कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है टार्टरिक अम्ल। प्यारे साथियों, जो टार्टरिक अम्ल है प्यारे साथियों, ये अंगूर में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दही। तो दही में जो है दोस्तों, दही क्या होता है? खट्टा होता है। तो खट्टा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर जो होगा लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? लैक्टिक अम्ल। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है जो फेदोमीटर होता है दोस्तों, इससे मेरे प्यारे साथियों, फेदोमीटर से समुद्र का जो होता है ना, क्या बोल रहा हूँ यार, किससे? फेदोमीटर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, फेदोमीटर के बारे में बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो ये समुद्र की गहराई मापता है। क्या करता है? समुद्र की गहराई मापता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट भी बता दो, आगे भी बता दो भाई, बिल्कुल बताऊंगा आप लोग को। देखिए, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बहुत बढ़िया। आडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर दोस्तों, ये जो गाड़ी चलती है तो इसके जो है पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापा जाता है। दोस्तों दूरी मापने का है, गाड़ी द्वारा चली गई पहियों की दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पेरिस्कोप जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है पनडुब्बी, आप लोग जानते होंगे, जो पानी में डूबी हुई वस्तु होती है ना, उसे देखा जाता है, पेरिस्कोप से देखा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बचा? सिस्मोग्राफ। राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है भूकंपों का देश किस देश को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछता है एग्जाम में। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल है। देखिए जूल है। और इस सब का भी बता दें मैं इस सब का भी बता दे रहा हूँ अभी। देखिए कैंडेला। तो दोस्तों ये ज्योति तीव्रता की माप है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की माप कौन सी है? कैंडेला। देखिए दोस्तों, जो न्यूटन होता है दोस्तों, प्यारे साथियों, जो न्यूटन होता है वो किसका होता है? तो दोस्तों न्यूटन बल का होता है। किसका होता है? बल का होता है न्यूटन। और देखिए जूल। जूल का मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? जूल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्य का मात्रा क्या होगा? जूल ही होगा, जूल होगा। और पास्कल जो है